जय माँ डाटकाली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप सब भक्तों के लिए है जो मुझसे रोज सवाल कर रहे थे, गुरुजी नए घर में जब हम गृह प्रवेश करते हैं किन चीजों का पालन करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारे घर में एक तो नकारात्मकता का वास ना हो। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना किसी घर पे, जब आप एंट्री करते हो और जब आप देखते हो, आप बैठते हो तो वहां पर ना कुछ नेगेटिविटी फील होती है। ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इस चीज से मुक्ति पा सकते हैं? और सबसे पहली चीज, जब आप घर की मेन इनॉग्रेशन कर रहे हैं और पहला कदम रख रहे हो अपने घर के लिए, जहां आप रहने जा रहे हो, आपके सपनों का घर आपने बना दिया है और सारी उम्मीदें उसमें लगा दी है और आप सोचा है कि इस घर में जाने से हमारी बीवी बच्चे परिवार एक सुखमय जीवन भोगेंगे, सुख समृद्धि शांति रहेगी, उन्नति रहेगी, तरक्की रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे और सारा घर इस घर में खिलखिलाएगा। परंतु कुछ वास्तु नियम ऐसे होते हैं ना, अगर आप इनका पालन नहीं करोगे तो वास्तु दोष लग जाता है उस घर में। और जब वास्तु दोष लगता है तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार दिन दुगनी रात चौगुनी से बढ़ने लग जाता है। और कहीं ना कहीं जब वो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो आपके घर में कलेश प्रकट हो जाता है, रोग प्रकट हो जाता है, दोष प्रकट हो जाता है। समस्त प्रकार की जो समस्याएं आज तक आपने देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, वो आपके प्रत्यक्ष खड़ी होके आपको पुकारती हैं और आप उस गड्ढे में गिरते चले जाते हो। और कई बार आपने लोगों को सुना होगा कि यार जब से ये घर खरीदा है या जब से इस घर में रहने आए ना, ये घर में हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वास्तु नियम के अनुसार आपको ध्यान रखनी चाहिए? समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। किसी को डराना मेरा जो है एजेंडा नहीं है। मेरे को सिर्फ इतना समझाना है कि जब आप घर में वास्तु का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ जब भी इनॉग्रेशन करें, गृह प्रवेश करें, तो कुछ वास्तु नियम है उनका ध्यान रखोगे, आपके घर में सब कुछ अच्छा होगा ही होगा और दिन दुगनी रात चौगुनी की पॉजिटिविटी भरेगी। और जहां पॉजिटिविटी होगी वहां कलेश नहीं होगा, रोग नहीं होगा, दोष नहीं होगा, परेशानियां नहीं आएंगी और सब अच्छा चलेगा। उससे पहले मैं समझ जानकारी दूँ, आप लोगों से मेरा हमेशा की तरह निवेदन है, अगर आप भी पर्सनली जुड़ के मुझसे किसी प्रकार का कंसल्टेशन चाहते हो, आप किसी समस्या में हो, किसी का समाधान चाहिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो अंक शास्त्र हो, चाहे वो वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी का बंधन बाधा या कुछ भी आप जानना चाहते हो, आपको सॉल्यूशन चाहिए, आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक करा के इंस्टा कॉल के माध्यम से आप स्वयं मेरे से बात कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगा ना, डिस्कस करके मैं आपको समाधान दूंगा ही दूंगा। अब करना कैसे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप नीचे मेरे चैनल का नाम देख रहे हो, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से ही मेरे चैनल का नाम आ रहा है। जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल है। वहां मैसेज बॉक्स में जाके आप मैसेज लिखें, एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आप टाइम बुक कराइए और जो आपको टाइम दिया जाएगा उस निर्धारित समय पे स्वयं आप मुझसे बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करके समाधान पा सकते हैं। अब आ जाते हैं जल्दी से वीडियो पे, जो आज का टॉपिक है। तो अपने नए घर में गृह प्रवेश एक ऐसा मौका होता है ना, जिसे हर कोई यादगार बनाना चाहता है, अपनी सुंदर सुंदर खुशियों को समेटना चाहता है और जीवन का जो सपना था वो आपके सामने खड़ा है। ये देख के वो अत्यंत भावुक और प्रसन्न हो सकता है। लेकिन इस अवसर पर वास्तु के कुछ ऐसे नियमों का पालन करना अत्यंत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको नुकसान उस घर में भोगना पड़ेगा। अपना खुद का घर होना सभी लोगों के लिए एक बड़ा सपना होता है। इसके लिए लोग अपने जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं, कमाई लगा देते हैं, पूरा सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन अपना खुद का घर बनाने के बावजूद एक चूक, सिर्फ सिर्फ एक चूक, एक गलती उनके लिए जिंदगी भर परेशानी बन जाती है। शास्त्रों के मुताबिक अगर हम गृह प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करते हैं और नया घर में प्रवेश करते हैं तो वहां ऐसी ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं जिसके बारे में आपने ना कभी पहले देखा है और ना ही सोचा है। आइए जानते हैं वो कौन से नियम हैं जिनका आपको वास्तु के संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए, और इस दिन कौन सी चीज है जो गृह प्रवेश के समय पे नहीं करनी चाहिए।
वैसे तो आप लोग सब जानकार हो और सब कुछ जानते होंगे, परंतु मेरा जो धर्म है वो यही है कि आपको गलत रास्ते या गलत जो है ज्ञान ना प्रदान करूं, और जो मेरा ज्ञान होगा वो आपके लिए हितकारी हो, यही सोच के मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो इस चीज को आप पूरा सुनिए और समझिए, उसके आधार पर अपने नए घर का आप इनॉग्रेशन कीजिए, प्रवेश गृह प्रवेश कीजिए, या कोई भी आपका मित्र हो, संगी साथी हो, जिनका नया घर बन रहा है, फ्लैट ले रहे हो, घर फ्लैट सब चीज़ों के लिए है, ज़मीन भूमि जो भी ले रहे हो, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। हो सकता है आप उसको कई गलतियां करने से बचा सकते हो और उसके लिए गलत होने से बचा सकते हो। सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक नए घर में भूलकर भी, यानी कि रविवार, मंगलवार, शनिवार, संडे, ट्यूसडे और सैटरडे को प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष लग सकता है, जिससे उस घर में आपको तमाम परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो जो भी लोग अगर ये सोच रहे हैं कि गृह प्रवेश के दिन तारीख बड़ी अच्छी निकल आई है, थोड़ा-सा सब्र कीजिए, थोड़ा-सा धीरज रखिए, परंतु रविवार, मंगलवार और शनिवार का ध्यान रखिए। इस 3 दिन पर आपने अपना गृह प्रवेश नहीं रखवाना है, इनॉग्रेशन नहीं रखवाना है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि नए घर में जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं तो हमेशा शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब इसमें आपको थोड़ा-सा मैं क्लैरिटी दे दूँ कि शुभ दिन तो चलो आप डिसाइड कर लेते हो। आपने बताया पंडित को, पंडित ने आपको डेट दी, अच्छा जी हमारा सब कुछ हो गया है, अब ये तो हम कर लेते हैं। अब क्या होता है ना, काम में इतना फँस जाते हो या फिर समय नहीं मिलता, तो शुभ मुहूर्त आपका छूट जाता है और आप बोलते हो कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, शुभ दिन पे तो करा रहे हैं। नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किस शुभ मुहूर्त पे घर पे पहला कदम रखना है। आपका वो पहला कदम आपकी ज़िंदगी, आपका घर सुख, शांति और समृद्धि बना सकता है। तो ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं बिना मुहूर्त के, आप बिना शुभ मुहूर्त के अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो इससे क्या होगा? अंतहीन मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और वो मुसीबतें आपके खत्म ही होने का नाम ही नहीं लेंगी। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि वास्तुविदों के मुताबिक जब भी आप किसी नए घर में प्रवेश करें, तो इसकी शुरुआत हवन या पूजा-पाठ से करें। ऐसा करने से घर में जितनी भी मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ना, वो क्या होती हैं? वो भाग जाती हैं, वो ध्वस्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार, प्रवाह होने लग जाता है। और इस मौके पर शंख भी ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बजाना चाहिए। तो घंटी, शंख और हो सके तो दूसरे तीसरे दिन कीर्तन भी कराओ। थोड़ा-सा भगवान नाम का जप हो जाएगा, माता के नाम का, या जिस भी ईष्ट को आप मानते हो उनके नाम का जप करवाओ, तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र वातावरण उस घर का बन जाता है। ठीक है? अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है, अगर आप नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हो, तो हम सब जानते हैं कि परम पूज्य जो पूजा में जब सबसे पहले जो आशीर्वाद है भगवान गणेश जी को पूजने का आशीर्वाद है, और उनका ही नाम लेके हमें घर में प्रवेश करना चाहिए। उनकी, बल्कि मैं तो बोलता हूँ, एक बड़ी प्यारी-सी छोटी-सी मूर्ति उनकी पत्थर की आप रख सकते हो और लेके आएँ और उनके साथ आप गृह प्रवेश करें, तो आपके जीवन में कभी उस घर में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। और उनकी ही पूजा करें, उनके नाम का मंत्र जप करें, और तब देखें आपके घर की जो जितनी भी नकारात्मकता है, जो अशुभता है, वो खत्म होती जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो संकट हरता है और सभी के दुख हर लेते हैं। उनकी शरण में आने वाले को वे कभी खाली हाथ नहीं भेजते। तो भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन ध्यान करें, उनकी जो है मूर्ति पूजन आप घर पे लाके उनका पूजन अवश्य करें। दूसरी चीज़ कि आपने जो ध्यान रखनी है, जो मेन चीज़ है वो ये है कि प्रतिपदा तिथि में गलती से भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप पंडित से पूछ के आप जानकारी ले सकते हो कि प्रतिपदा तिथि क्या है, और उस समय पे आपने गृह प्रवेश नहीं करना है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और उसके परिणाम पूरे परिवार को भुगतने को मिल सकते हैं। तो भैया, जो लोग नए घर में एंट्री कर रहे हैं, आप चाहे रेंटल हाउस में कर रहे हो, ठीक है? जो लोग नहीं मानते उनके लिए नहीं है, जो लोग मानते हैं कोशिश करो, अगर नहीं हो सकता कोई बात नहीं, चीज़ें अल्टरनेटिव सबके हैं और ज़रूरी नहीं है कि सब मेरी बात ही माने, परंतु कोशिश करो। अगर इस नियम से आप चलोगे ना, आपके घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएँगी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आएँगी, जो भी आएगा मतलब उसके घर में भी खुशियाँ आएँगी और आपके घर में तो खुशियाँ रहेंगी ही रहेंगी। तो इतना बेस्ट होता है शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, पूजा-पाठ और ये सब करना, ठीक है?
तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियोज़, ये जानकारी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ तो। और साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी, जय श्री गणेश ज़रूर लिखिए और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को धन्यवाद, जितने लोग मेरी वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी माँ डाँट काली मैया की जय हो।